वक्फे के दौरान ख्वातीन हज़रात दो नई खबरें आई। एक तो फरहा दीबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MPA हैं, इनकी डिग्री जाली निकल आई जिसकी वजह से ज़ाहिर है अब इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की खातून समील कामरान साहिबा जो है उनकी डिग्री भी जाली निकली और उनको भी ज़ाहिर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वक्फे से पहले आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो अमीरुल मोमिनीन की जमात जो है उनके अंदर भी तजाद पाया जाता है। मैं हनीफ अब्बासी साहब की तरफ जाने से पहले आपको दोबारा अपना टेलीफोन नंबर लिखवाता हूँ 051-260-3074। इस पे कोई एक नाज़र जो है उसकी हम कॉल लेंगे और उनका इंटरेक्शन करवाएंगे अपने सियासतदानों के साथ और आपके जहन में जो सवाल आए इनसे ज़रूर पूछिएगा। जी हनीफ अब्बासी साहब। देखिए जैसा पहली बात तो ये है कि इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर हमें अल्लाह ताला से डरते हुए ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो कलम आपके हाथ में है ये सदा इसकी ताकत नहीं रहेगी आपके हाथ में। जिसके हाथ में बंदूक है सदा उसके हाथ में बंदूक नहीं रहेगी। जिसके हाथ में इक़्तिदार है सदा उसके हाथ में इक़्तिदार नहीं रहेगा। और एक दूसरे की पगड़ी उछालने से बेहतर है कि हम एक दूसरे की खामियों को बेहतर तरीके से, जो हमारा दीन सिखाता है, जो हमें मॉरली हमें सिखाई जाती हैं चीज़ें, उसको हम जहन में रखते हुए ये चीज़ें करें। अगर आप किसी भी माँ बहन बेटी के तकद्दस को जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे कोलीग्स जानते हैं, या जो मेरे सहाफ़त में काम करने वाले लोग हैं अगर वो जानते हैं, अगर वो किसी बेटी बहन माँ के बारे में जब वो कोई भी वो गिल्टी निकलती है एज ए पार्लियामेंटेरियन, उसके ऊपर अगर आप गाने चलाएंगे और उनके लिए जलवा करेंगे, और वो मैं समझता हूँ उनमें से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, बापर्दा खवातीन, जिनको मैं जानता हूँ पंजाब असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, जिनके बच्चों ने, जिनके वालिदैन ने उनसे क्वेश्चन किया, क्योंकि उनमें से शायद किसी की डिग्री जाली भी नहीं थी। और दूसरी बात में, एक डकैत को आप उसका चेहरा नहीं दिखाते, एक कारोकारी में शामिल होने वाली खातून का चेहरा आप नहीं दिखाते, अच्छा करते हैं, नहीं दिखाना चाहिए, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन को आप जरूर एक दफा पेश करें। लेकिन क्या मुझे ये बताया जाए कि उस पार्लियामेंटेरियन को पेश करते, देखिए हनीफ अब्बासी साहब आपकी बात जो मर्जी के, मेरे ख्याल में हनीफ अब्बासी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों की हिमायत करना चाहता हूं, मुझे हिमायत तो करने दें, कम से कम हिमायत तो मुझे करने दें। मैं आप दोनों की हिमायत करना चाहता हूं, मैं आपकी हिमायत करना चाहता हूं, मुझे हिमायत करना दें। आप करेंगे, हिमायत करेंगे, आपने लिखा भी, अच्छा लिखा आपने। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूं, देखिए इस दुनिया के अंदर लोग फरिश्ते नहीं हैं, लोगों से गलतियां होती हैं, मैंने पहले कहा है, और जिससे गलती होती है वो बड़ा आदमी है कि उस गलती को तस्लीम करे। लेकिन मैंने जो मिसाल आपके सामने रखी है इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जो मैं अपनी बहन की बात का जवाब देने लगा हूं, जो मैंने पहले हदीस मुबारका की सूरत में पेश किया कि यहां पे मुल्क के आपने लाखों डॉलर लूटे, करोड़ों डॉलर लूटे। किन्होंने? मतलब हुकूमत वक्त ने, फेडरल गवर्नमेंट ने। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, अगर मेरे पे इल्जाम लगे कि आपने इतने लाख डॉलर या इतने करोड़ डॉलर लिए हैं, तो मैं कहां जाऊंगा? अदालत में जाऊंगा ना। मेरे पे कत्ल का मुकदमा बन जाए, झूठा बन जाए, तो मैं किधर जाऊंगा? अदालत में जाऊंगा ना। जब तक अदालत मुझे वहां से बरी जिम्मा करार नहीं देती तो मैं खुद ब खुद बरी जिम्मा करार हो जाऊंगा, इसलिए कि मैं ताकतवर हूं, इसलिए कि मेरे पास इक्तदार है, तो मैं तो बरी जिम्मा हो गया। जो आम आदमी करेगा वो जेल में पड़ा हुआ है, मुल्क की जेलों में पड़ा हुआ है। जिसने पैसे देने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 2 लाख रुपया, वो जेलों में है। जिन्होंने अरबों लूटे वो इक़्तिदार में है। तीसरी बात मैं करने लगा हूं, स्टील मिल का अगर फ्रॉड देख लें, पंजाब बैंक का फ्रॉड देख लें, इसको शेल्टर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हुकूमत वक्त वफाकी हुकूमत दे रही है। अब मसला यह है कि ये सारी चीजें वो चीजें हैं, आप देखें इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के वजीर कानून, मैं कहता हूं किसी दिन बिठाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहां बात करूं, आप तो कह रहे हैं किसी MNA MPA की डिग्री जाली निकल आई है। जिस मुल्क के वजीर कानून की डिग्री, मैंने नहीं कहा, हायर एजुकेशन वालों ने कहा कि डिग्री जाली है, उस मुल्क के आप या उस हुकूमत की, चले मुल्क वो तो अल्लाह खैर करेगा, उस हुकूमत का क्या बनेगा? अच्छा, एक मैंने कॉलर आपके साथ इंटरेक्शन करवाना है, खालिद साहब है झंग से, इनका एक सवाल होगा आप तीनों से, आपने वो सवाल सुनना है और उसका जवाब देना है, और उसके बाद डेफिनेटली मैं लगारी साहब की तरफ जाऊंगा और आसमा अरबाब आलमगीर साहब की तरफ जाऊंगा। जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जवेद साहब, मुझे सवाल ये उठाना है कि मुझे प्रेसिडेंट साहब से भी मैंने ओपिनियन सुना है स्टेट डिग्री के हवाले से, और जो उनके गुजरा है उनका भी, तो मुझे कहना यह है कि अगर इनकी नजर में तालीम की कोई अहमियत ही नहीं है तो ये अपने बेटे को इंग्लैंड में किससे तालीम दिलवा रहे हैं? अगर इन्होंने कौन सा तालीम दिलवा रहे हैं? ये आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे को इंग्लैंड में किससे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब उसने सियासतदान ही बनना है तो वो एक अनपढ़ आदमी भी बन सकता है।
हाँ बिल्कुल सही, अनपढ़ आदमी एक वैलिड क्वेश्चन है। और ये डेफिनेटली मैंने आसमा अरवा वालों की साहबा की तरफ जाना है कि अगर तालीम की जरूरत नहीं है कैमएनए को, लीडर को, पार्टी हेड को, तो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब की तालीम बंद करें, उनको वापस बुलवाएं, सियासत की ट्रेनिंग दें, और ताकि वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सके, अच्छे प्रेसिडेंट बन सके बाद में। देखिए जी, बिलावल जो थे वो बहुत बचपन से ही, उनकी वालदा जो एक इंटरनेशनल लीडर थी और जिनको आज सारी दुनिया उनकी अजमत को सलाम कर रही है, तो उन्होंने उनकी तालीम बिल्कुल ही एक सियासी दी। और आपने देखा है कि उसमें बच्चे ने जब तक आम आदमी की आवाज है, मैं जवाब दे रही हूँ जी, जिन्होंने जितनी थोड़ी बहुत तकरीरें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिलावल ने की हैं, तो मेरे ख्याल में जो उसकी उम्र है उससे ज्यादा उसने कैपेबिलिटी दिखाई है, वो तालीम की बात। लेकिन तालीम का इशू अभी इससे बिलावल या किसी पर्सनल की बात नहीं है। तालीम की बात हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जहां पर आज एजुकेशन रेशो बहुत लो है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासत सारे पाकिस्तानियों के लिए है या बीए पास के लिए है? अगर आप कहते हैं ठीक है, वो तो खत्म हो गया। ये थोड़ा देखिए जो सवाल था ना, ये था उस नाज़र का जो सवाल था बड़ा दिलचस्प है कि लीडर जो है उसको आप इंग्लैंड में तालीम दे रहे हैं, एमएनए आपको ऐसा चाहिए जिसकी डिग्री जाली हो। लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे पर यह पाबंदी नहीं है कि वो लंदन में तालीम करे या किसी और बैरून मुल्क पर तालीम करे। अगर वो तालीम पर पाबंदी कर सकते हैं, तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है।